जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का। व्हेन टू बॉडीज केप्ट इन कांटेक्ट, जब दो बॉडी को हम कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे बॉडी नंबर 1 है और एक दूसरी बॉडी है जो कि बॉडी नंबर 2 है। ये दो बॉडी हैं, बॉडी 1 और 2। इन दोनों को जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं तो अगर मान लो ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को कम करेगा, यानी कि हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा। और याद रहे कि हीट लॉस करेगा ये, तो ये वाला क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। हीट को क्या करेगा, ये गेन करेगा। कौन गेन करेगा, कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी गेन करेगा और हॉट बॉडी लॉस करेगा। ठीक है, तो जब किसी दो बॉडी को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉटर बॉडी लॉस करता है, कोल्डर बॉडी गेन करता है। तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और क्यों फ्लो होता है ये भी याद रखना, हीट का लॉस क्यों होता है, यानी ये लॉस क्यों करता है और ये गेन क्यों करता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि हॉटर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ा हुआ होता है, कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉटर बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर हीट का लॉस करता है, कोल्डर बॉडी हीट को गेन करता है। और हीट का जो फ्लो होता है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होता है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या बताता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट बताता है कि हीट किस डायरेक्शन से कहाँ फ्लो हो रही है, यानी हॉटर बॉडी की ओर से कोल्डर बॉडी की ओर फ्लो हो रही है। तो टेम्परेचर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या करता है, वो हीट के फ्लो होने के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है कि कौन सी बॉडी हीट को लॉस कर रही है, कौन सी बॉडी हीट को गेन कर रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि बॉडी रिसीव्ड हीट एनर्जी। बॉडी हीट एनर्जी को रिसीव करती है, और जब रिसीव करती है तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है। किसी भी बॉडी के जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन माइन्यूट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब वो हीट को रिसीव करते हैं। और जब हीट को रिसीव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है बॉडी का। तो एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज राइजेज, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि टेम्परेचर इज द पैरामीटर। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसका एक ऐसा पैरामीटर है जो क्या बताता है, व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की थर्मल स्टेट कैसी है, वो हॉटर है या कोल्डर है, या हीट उसमें से फ्लो हो रही है कि हीट उसमें आ रही है, ये बताता है। दैट इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री पता कर लेते हैं हम लोग टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट हम लोग क्या पता करते हैं कि इफ़ द नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अगर हम किसी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी हमारी बी है, दो बॉडी को हम ऐसे कांटेक्ट में रखते हैं और ए ने ना तो हीट को लॉस किया और ना तो बी ने हीट को गेन किया, ना तो ये लॉस हुआ, नो गेन और नो लॉस, ना तो गेन हुआ ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं। याद रखना कि अगर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इसका यही मतलब हुआ कि दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं। लेकिन इसका मतलब ये एकदम नहीं हुआ कि दोनों सेम हीट पर हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। लेकिन हीट क्या है, हीट के साथ टेम्परेचर के अलावा और भी पैरामीटर होते हैं हीट को डिसाइड करने के लिए। तो अदर पैरामीटर भी देखना पड़ता है कि वो सेम है कि नहीं है। इसलिए दो बॉडी के हीट सेम होने पर टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है या टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन दो बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम है तो ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि दोनों का हीट सेम होगा, दोनों के हीट अलग अलग होंगे। ठीक है, द एसआई यूनिट इसकी टेम्परेचर की केल्विन होती है। और अदर यूनिट अगर हम बात करें तो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रैंकाइन होता है, र्यूमर होता है। तो अलग अलग यूनिट भी आप कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 1 टी केल्विन की वैल्यू क्या होती है,
तो डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दिया, तो अब ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा, केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। याद रखें कि मान लो आपके पास 30 केल्विन है या 27 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप 27 प्लस 273 आप ऐड करेंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में किसी टेम्परेचर को ऐड करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे आप। याद रहें कि केल्विन स्केल चाहे आप बनाएं चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल बनाएं, केल्विन स्केल में 273 से शुरू होता है, 273.15 से शुरू होता है, 373 और 0.15, और इसमें हम देखते हैं कि 100 डिवीज़न होता है। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को देखो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल ख़त्म हो जाता है। इसमें भी आप अगर डिवीज़न देखें तो 100 डिवीज़न होता है, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की पास और चलें तो चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। अगर आप केल्विन स्केल पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 से 274.15 डिग्री केल्विन की ओर चलें तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन आता है। तो हम अगर किसी सेम चेंज के लिए दोनों स्केल पर देखते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर सेम आता है, तो सेम चेंज के लिए दोनों स्केल पर चेंज इन टेम्परेचर सेम आता है। तो हम लिख सकते हैं कि अ डिग्री इज द सेम ऑन द बोथ सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल, इट मीन्स डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड जस्ट इक्वल होगा डेल्टा टी केल्विन की, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा केल्विन के इक्वल होगा, डेल्टा टी केल्विन के इक्वल होगा। अगर आप केल्विन स्केल की डिटेल में बात करें तो केल्विन स्केल में एक बात और नोट कर सकते हैं कि केल्विन स्केल में नेगेटिव स्केल नहीं होता है, यानी कि अगर 0 केल्विन की हम बात करें तो 0 केल्विन के बाद अब आप कोई -1 केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं तो -1 केल्विन, -2 केल्विन, -3 केल्विन नहीं टेम्परेचर दे सकते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल 0 से नीचे नहीं जाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो उसके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, इसलिए हम इस ऐसे टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। या आप ऐसे याद रखो कि we get the temperature in Kelvin, the 0 of the Kelvin scale is the temperature at which the molecule motion cease. That's why this temperature is called absolute 0 temperature, और कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल को तो एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 केल्विन, याद रहे 0 केल्विन का मतलब होगा, हमने अभी ऐड करके बताया था, 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, और -273.15, क्योंकि एग्जैक्ट तो यही वैल्यू है, ये वैल्यू तो हम राउंड ऑफ करके मान लेते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पर 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन का टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, और केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, ये भी बात आप याद रखें। केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। और 0 केल्विन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं।